हमारे साथ जुड़े हैं नरेश यादव जी, जो अखिल भारतीय पंचायत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सर जुड़ने के लिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी भी तीनों बिलों को लेकर किसानों में गर्मा गर्मी है, आप कैसे देखते हैं तीनों बिलों को, किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे आप? जो तीनों बिल हैं पार्लियामेंट द्वारा इस भारत सरकार के द्वारा लाए गए हैं, बिल्कुल गलत हैं तीनों बिल। तीनों का विरोध देश के किसानों द्वारा किया जा रहा है और तीनों बिल वापस होने चाहिए। इसके विरोध में पहले दिन से ही किसान काम कर रहा। देश का हर आदमी उस बिल से प्रभावित है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे मनरेगा का मजदूर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री को, कुछ लोगों को, उद्योगपति पूंजीपतियों को फर्क नहीं पड़ता, उन्हें नहीं पता होता जमीन के भाव क्या है। जो बिल में, एक्ट में इन्होंने क्लोज या वो डाले गए हैं कंडीशंस, वो बहुत ही खतरनाक है देश के लिए। जो मैं भंडारण बिल की बात करूँगा, आप बड़े एक मोटे बिल की बात करें, जिन बड़ी कंपनियों को पक्के अनाज का भंडारण दिया गया है, तो भंडारण ये कहता है वो भंडारण बिल, जब तक महंगाई 1.5 गुना नहीं बढ़ जाएगी तब तक भारत सरकार उसको महंगाई को नहीं रोकेगी। राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं है, एसडीएम कोर्ट के सिवा न्यायालय में, कहीं सिविल कोर्ट में आप जा नहीं सकते हैं। अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी कंपनी के साथ किसान का, वो ज़मीन आप बेच नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी बड़ी खामियां हैं तीनों बिलों में। सबका कंक्लूजन यही है, जब तक तीनों बिल वापस होने चाहिए। बिल्कुल बिल गलत है, देश का किसान नहीं चाहता। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसके खिलाफ आवाज़ उठी है, प्रदर्शन हुए हैं देश में, आपके सामने है। तो जो दिक्कत है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप कह रहे हैं? तीनों बिलों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से है, मिनिमम प्राइस से दिक्कत है। ऐसा देश में कोई भी, आप लोग मीडिया के हैं, मीडिया में काम करते हैं, देश की राजधानी में आप बैठे हैं, ये बताइए किसको अधिकार नहीं है अपनी चीज़ों का भाव तय करने का? जो चीज़ें सामूहिक होती हैं, जनहित के लिए होती हैं, पूरे भारत के लिए हैं, उनका सरकारों द्वारा भाव तय किया जाता है, मिनिमम प्राइस। लेकिन सरकार ने तो यहाँ पर बिल में ये भी बात जो है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मर्जी है। अगर किसान नहीं चाहता कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो तो वो मना भी कर सकता है, वो बंधा हुआ नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यहाँ 80-85% जो है किसान 2 हेक्टेयर से कम के हैं, वो मंडी समिति पे, कहीं से साहूकार से अपना काम चलाते हैं। केसीसी कार्ड की एक लिमिट है 1.5 लाख, 1,50,000, 60,000। क्या किसी उद्योगपति की 2 कागजों पे हजारों करोड़ लोग देश के नहीं लेके भाग गए हैं? किसान की वैल्यू नहीं है इस देश में, वैल्यू लेस किसान है इस देश का। 85% जो किसान हैं और 70% देश की, 70 से 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, खेती है, मजदूर और किसान से जुड़ी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए। मिनिमम प्राइस गन्ने का भी सरकार तय करती है, बाकी फसलों का क्या तय नहीं करती। पंजाब में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही है, पंजाब के भी किसान जो है यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, वो पहले से ही वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही वहाँ पर है। फिर किस चीज़ का विरोध? देखिए, जो पहले से आप पंजाब की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये पूरे देश की बात हो रही है, ना कि पंजाब की है। पंजाब देश का अलग हिस्सा नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा देखा गया कि पंजाब के लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं। प्राइस देते हुए, पहले भी मिनिमम प्राइस वहाँ भी था और देते रहे हैं उसको। सरकार ये बोल रही है कि मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो रहेगी। गलत कह दिया, बिल में मना कर दिया। आप एग्जाम में तो फेल हो गए, रिटर्न में तो आपने जी कुछ कह दिया। जी बिल जो आया है आपका कॉन्ट्रैक्ट एमएसपी वाला बिल, वो तो उसमें तो आपने लिखा नहीं है, जवानी कह रहे हो आप। अब तक आपने जितने भी वायदे किए हैं देश के किसानों से, देश के युवाओं से, सब झूठे हैं। आज 47 करोड़ युवा रोजगार मांग रहा देश का, इन्होंने कहा 2 करोड़ देंगे, पूरा किया। 15 लाख रुपए देंगे, पूरा किया क्या? जितनी बातें हैं जो पार्लियामेंट में बिल है, संवैधानिक बिल आए हैं, उसमें है लिखा है इन्होंने एमएसपी खत्म किया जाता है। जवानी कौन मान लेगा इनकी बात? लेकिन जो है संशोधन की जो बात है वो तो कही है, और ऐसा तो कहीं पर भी ये नहीं है। वो तो सरकार जो है वो तो बोल रही है कि एमएसपी तो रहेगी, मनाएगी तो कोई बात नहीं करी गई है, और संशोधन करने के लिए तो तैयार है सरकार आगे आ रही है बात करने के लिए। अगर ये बिल गलत नहीं होता तो सरकार 1.5 साल 18 महीने के लिए वापस क्यों लेती? बिल गलत है, क्योंकि बात आगे करने के लिए आ नहीं रहे। सरकार बैकफुट पे है, सरकार बैकफुट पे है। बिल 18 महीने वापस ले तो गलत है, सीधा बात यह है। गलत है तो आप वापस खत्म करिए। नहीं, लेकिन चलिए, सरकार पर आपको भरोसा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये बोल रही है कि होल्ड पे डालकर इस पे संशोधन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्यों नहीं हम आप वापस ले रहे हो, खत्म करें बिलों को। अगले दिन सारी चीजें कैसे चेंज हो गई? न्याय प्रणाली देश की सर्वोच्च न्याय प्रणाली है, देश का विश्वास है, लेकिन विश्वास भी डगमगाता दिख रहा है। इतना लंबा नहीं जाना चाहिए थे। तीनों बिल तत्काल प्रभाव से माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार को विड्रॉ कर लेने चाहिए। वो
अब ये जो है कुछ षड्यंत्र है इसमें, कुछ नेता भी षड्यंत्र की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन क्या लगता है, क्या बिल वापस लेना या बिल विड्रॉ करना क्या कोई सोल्यूशन हो सकता है? हाँ। क्यों, संशोधन भी तो किया जा सकता है। इस पे सरकार कह रही है कि बातचीत करें, और कुछ जो किसान है, वो बहुत सारे जो किसान है देश के, वो इस बिल को बोल रहे हैं कि हम इस बिल को अपनाना चाहते हैं और ये बिल सही है, क्योंकि हमने इतने सालों में देखा कि किसान जो है किस तरीके से आत्महत्या कर लेता है। तो उसी के लिए तो किसान की जो हालत है वो सुधारने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए ये बिल। मैं बता दे दूं आपको, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं 1 लाख से ज़्यादा 2014 से लेकर जब तक भारत सरकार बीजेपी की बनी है, पहले भी आत्महत्या हुई है चाहे कांग्रेस की हो, उसमें खेतीहर मजदूर किसान आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। अगर इतने अच्छी इनकी पॉलिसी होती तो क्यों करते? जब तक ये कुछ चंद लोगों का आंदोलन नहीं है, संयुक्त मोर्चा में 40 लोग बैठे हैं, उनका आंदोलन नहीं है, ये देश के किसानों का आंदोलन है। और देश का किसान चाहता है, सभी राज्यों का किसान चाहता है, मजदूर चाहता है, झाड़ी मजदूर चाहता है, सभी जाति धर्म चाहते हैं, तीनों बिल वापिस हो और संशोधित बिल जनता की राय से। आज भी तो बंगाल में कहते हैं 2 करोड़ की लोगों की राय लेंगे, उसके बाद में मैनिफेस्टो जारी करेंगे। देश के किसानों से जब बंगाल में ये 2 करोड़ लोगों की राय लेने के बाद मैनिफेस्टो लाएंगे, तो ये क्या देश के लोगों से वोटिंग करा के क्यों बिल नहीं लाएंगे? बताइए, यही तो लोग हैं। तो जब ये उससे वोटिंग करा के मैनिफेस्टो लाएंगे तो इन्हें ये बिल भी वापस लेना चाहिए और दोबारा राय जाननी चाहिए वहाँ किसान के देश के की, जो अन्न खाता है, जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है। आज उसके पास क्या है? मैंने बताया 47 करोड़ लोग युवा हमारे जैसे, आप जैसे नौकरी मांग रहे हैं। क्यों नहीं दी इन्होंने? वादा किया था, नहीं किया था? आपके मीडिया ने दिखाया था, नहीं दिखाया था? सिर्फ ये झूठ बोलते हैं, इनके झूठ पे कोई विश्वास करने वाला नहीं है। अगर 40 संगठन इस बात को तय करेंगे, वो 40 संगठनों का निर्णय नहीं है, देश के किसान हैं, वो अलग अलग सबकी अपनी जिम्मेदारियां इस शेडों की। चलिए, आलोचना जो है वो करी गई, अपने लिए अपने हक की लड़ाई लड़ी, वो सही है। लेकिन आपको क्या लगता है जो 26 जनवरी वाले दिन हुआ, क्या वो सही था? 26 जनवरी वाले दिन इस तरीके से विरोध करना, पुलिस वालों को मारना, आप उसको किस तरीके से देखिए? 26 जनवरी की जो घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, टीवी माध्यम से देखा, वो सरकार के द्वारा षड्यंत्र बनाया गया। जब देश के करोड़ों लोगों ने अन्य राज्य में कुछ नहीं किया, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, जो झंडा फहराने वाले लोग थे, वो बीजेपी के साथ फोटो है, प्रधानमंत्री के साथ है, अमित शाह के पास है, उनके कार्यकर्ता हैं। ये देश में सिद्ध हो गया, मीडिया से हमें पहुंचे। वो सर, वो कार्यकर्ता नहीं थे जिन्होंने झंडा फहराया था, वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रचार करा था बीजेपी का। लेकिन अब वो, उनकी जो विचारधारा है वो बीजेपी के अगेंस्ट है। तो आप कह रहे हैं कि जितने भी लोग थे वो बीजेपी के थे, है ना? जो ये जिन्होंने की है वो सरकार के द्वारा बीजेपी के लोगों द्वारा कराई है। किसान बहुत सच्चा है, इस देश का बहुत अच्छा है, उसने कोई घटना नहीं की। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी इन लोगों के लिए वकील क्यों निकाल रही है? इन लोगों के एडवोकेट क्यों कर रही है? क्यों? किसान के पास इतना गरीब किसान है। मैंने कहा जिन लोगों को बंधक बनाया गया, जो आप बोल रहे हैं जो बीजेपी के लोग थे, जिनको अब मतलब जिन पर केस करवाए गए हैं अब, तो उसके लिए एडवोकेट तो विपक्षी पार्टियों ने निकाल दिए। देखिए, एडवोकेट कोई भी दे सकता, सरकार भी न्यायालय देती है, फ्री परामर्श केंद्र सरकार के बने हैं, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बने। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर कोई सरकार उसका खर्चा वहन कर रही है, निर्दोष लोग तो फंसे हैं उसमें। लेकिन सभी दोषी हो, लेकिन आप दोषी नहीं कह सकते, मीडिया आज दोषी नहीं कह सकता। जब तक उनके खिलाफ चार्जशीट ना लग जाए, तब तक कोर्ट उनके खिलाफ निर्णय ना सुना दे, आप कैसे दोषी कह दोगे? इस देश में एडवांस टेक्नोलॉजी है इनके पास में क्या? लेकिन ये देश के टेररिस्ट को उनको पहले से क्यों नहीं बता देते? कभी ये दोषी है पहले से ही, किसान को दोषी बना देते हैं। पुलवामा कांड को जो इन्होंने आज तक दोषी नहीं सिद्ध हुए, उसमें किसान दोषी हो जाएंगे। लेकिन राजनीति क्या है? आज गुमराह किया जा रहा देश के किसानों को, भड़काया जा रहा। ये सच की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है, देश की लड़ाई। हम ये नहीं बोल रहे कि वो जिन्होंने भी तोड़फोड़ मचाई थी वो लोग किसान थे, वो लोग कहीं ना कहीं अराजक तत्व थे। लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि लोग ये बोल रहे हैं वो बीजेपी के, जैसे सर आप भी बोल रहे हैं बीजेपी के, लेकिन प्रूफ कहाँ पर है कि वो लोग बीजेपी के थे और बीजेपी ने करवाया था? क्योंकि विपक्षी दल तो उनके लिए एडवोकेट उनके लिए हायर कर रही है, उनको न्याय दिलवाने की बात तो विपक्षी दल कर रहे हैं। ये जो है लोग पार्टियों की लड़ाई की बात हम नहीं कर रहे। बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, अन्य पार्टी क्या कह रही है, ये नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है। किसी भी किसान, कोई भी किसान गांव का लोग वहां नहीं गए। षड्यंत्र के तहत किस सरकार ने किसको वकील दे रही है, कौन सी सरकार किसको छुड़वा रही है, ये उस विषय की किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। किसान का 3 बिलों से लेना देना है। जो लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। वहीं पर हम देख रहे हैं कि राकेश टिकैत जो हैं वो बार बार कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, उसके बाद अब राकेश
राकेश टिकैत ये अभी कुछ समय पहले ये कह रहे थे कि फसलें जला दो, और पंजाब के ना जाने कितने किसानों ने अपनी फसलें भी जला दी। उसके बाद जब सब ने जला दी तो उसके बाद वो ये बोल रहे थे कि फसलें नहीं जलाई जाएंगी, फसलें जलाना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप इस पर क्या कहेंगे राकेश टिकैत? देखिए, राकेश टिकैत जी भी एक किसान हैं और उनका अपना निजी मत कुछ हो सकता है, देश के किसानों का कोई मत नहीं है, लेकिन लोगों में गुस्सा है, अपनी मर्जी से लोगों ने फसल जलाई है। तो फसल जलाना सही हो नहीं, फसल जलाना क्या सही है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी फसल जलाने का कड़ी मेहनत के साथ अपने दुख प्रकट किया है, वो देश को समझना चाहिए भाई किसान कितना दुखी है, कितना प्रताड़ित है। ये तो फसल जलाई लोगों ने आत्महत्या की है। 1 लाख से ज्यादा लोग आज पिछले 14 से लेकर जब भारत सरकार में 6 साल में आत्महत्या कर चुके हैं। तो फसल चलाने की छोटी बात हुई, अपना विरोध प्रकट करना, लोगों ने सुसाइड किया 200 से ज्यादा किसानों की ने शहादत दी है। सरकार क्या बोली एक दिन उस पर? अच्छा, राकेश टिकैत अब ये बोल रहे हैं कि हमें दिल्ली की तरफ अब बढ़ जाना चाहिए और अपने ट्रैक्टरों में जो है डीजल तैयार कर लो, ट्रैक्टर तैयार करो, दिल्ली से कभी भी कॉल आ सकती है। संसद घेरने की बात कर रहे हैं 40 लाख ट्रैक्टर के साथ। तो क्या लगता है ये कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं ये करके? वो देखिए, हर संगठन का अपना अपना निजी मत है कैसे घेरना है। किसान जो दिल्ली की पॉलिसी बनाई जा रही है किसानों के देश के की, उसके लिए लड़ाई के लिए चाहे ट्रैक्टर से आए, पैदल आए, किसी और तरीके से आए, गाड़ी से आए, बग्गी से आए, बैलगाड़ी से आए, वो सहयोग करने के लिए खड़ा है। लेकिन संसद में कह रहे हैं कि संसद में घुस जाएंगे, संसद पर हमला बोल देंगे, इस तरीके की बातें बोली जा रही है राकेश टिकैत द्वारा। तो क्या संसद पर, इस पार्लियामेंट पर इस तरीके से करना क्या देशद्रोही नहीं हो जाएगा? जो 26 जनवरी वाले दिन हुआ वैसे ही हम चीज देख सकते हैं वापस? हम संसद पे विरोध प्रकट करने की बात कर रहे हैं, संसद में घुसने की बात टिकैत जी कर रहे हैं। उनका क्या, मैंने कहा ना, हर आदमी का अपना अपना निर्णय है, लेकिन संसद पे जाके पहले भी महेंद्र सिंह चौधरी टिकैत ने वहाँ पोर्ट क्लब पे बैठे हैं, धरना दिया है, दोबारा जाके बैठ सकता है देश का किसान, उसे अधिकार है। ये पार्लियामेंट देश के चुने हुए लोगों का बैठने का मंदिर है, उसमें मंदिर में जो है गलत बिल, गलत प्रेजेंटेशन, जातवाद की राजनीति करना, किसी के हनन का आर्टिकल 226 का हनन करना, ये बिल्कुल गलत है। इंडिया आपने बिल्कुल सही बोला। दरवाजे पे बैठेंगे, पार्लियामेंट्री भाषा बैठना सर एक अलग बात होती है, लेकिन वो कह रहे हैं हम धावा बोलेंगे। तो इस तरीके के बयान आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या सही है? ऐसा ना ही किसानों का फैसला, ये बहुत राकेश टिकैत बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा किसान बोल रहे हैं, राकेश टिकैत बोल रहे हैं जो किसान के मसीहा बने हुए हैं, उसके बारे में अपनी निजी राय, लोग उनके साथ हैं। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, क्या ये सही बोल रहे हैं? दरवाजे पे जाके बैठेंगे, ट्रैक्टर से जाएंगे, कैसे जाएंगे, विरोध धावा बोल रहे हैं, वो धावा करेंगे हम। देखिए, आप इसे अपनी अपनी भाषा में, जो हमारे देश की इतनी सारी भाषाएं, को धावा बोलता है, कोई हमला बोलता है, लेकिन हमें अपना दरवाजे पे बैठ के पार्लियामेंट, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन के बाहर अपना विरोध प्रकट करने का पूरा अधिकार है। संविधान ने हमें ये चीजें दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी रिट फाइल हुई थी उसमें भी कहा लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, बॉर्डर पे, सड़क पे, कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से मना कर दिया और किसान वहां दरवाजे तक जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। और जब ये तीनों बिल वापिस नहीं होंगे तो किसान अपने अधिकार के लिए वहां डटे रहेंगे। सर, हमने देखा कि 26 जनवरी वाले दिन किस तरीके से ध्वज का जो है, राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका अपमान किया गया। तो आपके हिसाब से आप कैसे देखते हो उस चीज़ को? और अभी आप बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट पर जो है हमला या धावा बोलना वो अपनी अपनी विचारधारा है, तो वो भी एक तरीके से अपनी विचारधारा थी। ध्वज का, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी बेइज्जती करना, जो फेंका गया था लाल किले से, आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या टिप्पणी? कोई भी, बचपन से मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ, मेरी जो फैमिली है फ्रीडम फाइटिंग फैमिली रही है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए हमने अपने प्राण दिए हैं, लाखों लोगों ने स्वतंत्र हिंद फौज में अपने शहीद हुए हैं। तो ये गलत है किसी ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, तो उसी की बात के लिए अभी मैंने कहा उसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उसके हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है राष्ट्रीय ध्वज के। देश की सीमाओं में कोई घुस गया उसके पक्ष में नहीं है, हम देश के पक्ष में हैं। आज किसान बिलों की बात हो रही है, इसको राजनीति को जातवाद में इधर उधर की तरह घुमाया जा रहा है, ठीक है। वो एक FIR हुई है, वो भी तो देश का अपमान था, 40 शहीद हुए, उनकी भी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? लेकिन आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि जातिवाद में इस आंदोलन को कहीं ना कहीं बांट दिया गया है, जातिवाद का आपने नाम लिया, तो क्या जातिवाद क्या उस दिन नहीं हो गया था जिस दिन वहाँ पर एक कम्युनिटी का, सिक्खी का जो झंडा था वो फहराया गया था लाल किले में? तो क्या उन जो वहाँ पर लोग थे, जो अराजक तत्व थे, दीप सिद्धू जिसने वहाँ पर झंडा फहराया था, क्या उन्होंने ही इस पूरे आंदोलन को जातिवाद नहीं कर दिया? देखिए, वो किसान जो वहाँ आए थे, किसान को जाना था, वो एक षड्यंत्र था। वहाँ किसान नहीं मानता मैं उन लोगों को, ठीक है। कौन किस जाति का कहाँ से आया मैं वो नहीं जानता हूँ, जांच का विषय है। लेकिन किसान मूवमेंट की बात कर रहे हैं, किसान तीनों बिलों को वापस लेने की बात कर रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठ के हो, चाहे राष्ट्रपति में, इंडिया गेट में बैठ के हो, देश की सीमा पर बैठ के हो,
देश के बॉर्डरों पर लोग बैठे हैं, तो इसका सम्मान करना चाहिए बीजेपी को। माननीय प्रधानमंत्री जी से, कृषि मंत्री से मैं कहना चाहता हूं, देश की जनता नहीं चाहती आप तीनों बिल वापस ले लिए। संशोधित बिल जब आप सहमति से लाएं तो दोबारा ले आइए, कौन सी बात होगी, पार्लियामेंट आपका है। 6 फरवरी को भी ऐसा देखा गया, जब चक्का जाम था तो वहाँ पर भिंडरवाला के पोस्टर भी देखे गए ट्रैक्टरों के आगे। हम खुद कवर करने गए थे तो हमने देखा वहाँ पर भिंडरवाला के पोस्टर लगे हुए हैं। तो ये तो किसानों का आंदोलन है सर। हम किसान आंदोलन की बात करें, कोई आदमी अपना पोस्टर लेकर कहाँ से कौन आता हम नहीं जानते। एक ट्रैक्टरों में नहीं था, काफी सारे ट्रैक्टर आपने देखा होगा, हमने नहीं देखा। हम गाजीपुर बॉर्डर, यूपी, बाकी सब बॉर्डरों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा राज्य है, कृषि प्रधान देश है हमारा, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और अन्य राज्य से हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। सरकार और मीडिया इसको जगह खालिस्तानी, पाकिस्तानी है ना, बहुत जगह से जगह जोड़ रही है। तो इन चीजों में आपको भी नहीं जाना है, किसान को भी नहीं जाना है और सरकार को भी नहीं जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हमने देखा कि सर किस तरीके से इस बात को अपनी रखी है और राकेश टिकैत किस तरीके से बार बार लगातार इस तरीके के कंट्रोवर्शियल जो है बयान दे रहे हैं। अब देखना ये है कि कितने दिन और ये आंदोलन चलता है, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और धीरे धीरे अब ऐसा देखा जा रहा है कि बॉर्डर भी खाली हो रहे हैं। लेकिन क्या अब जो 40 लाख ट्रैक्टरों की जो बात करी गई है कि हम संसद को घेरेंगे, संसद में धावा बोलेंगे, तो क्या वो सही में ऐसा कुछ होगा? क्योंकि 26 जनवरी वाले दिन हमने देखा किस तरीके से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ाई गई। क्या हम आगे भी देख सकते हैं इसी तरीके से? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।